बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें तंदूर माफिया की मनमानी अरूज पर सरकारी निर्खनामे हवा में उड़ा दिए गए। रोटी की कीमत में 40% से ज्यादा इजाफा कर दिया। रोटी की कीमत में 6 रुपए का बड़ा इजाफा हुआ है। 14 रुपए वाली रोटी यकदम 20 रुपए की कर दी। इंतजामिया चुप, तंदूरों पर मनमानी रेट्स नाफिज कर दिए गए। तनूर माफिया भी हरकत में आ गई। सरकारी निर्खनामे हवा में उड़ा दिए। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रोटी महंगी कर दी गई। रोटी की कीमत 40% बढ़ा दी। सादा रोटी की कीमत में 6 रुपए इजाफा कर दिया गया। 14 रुपए वाली सादा रोटी 20 रुपए में फरोख्त होने लगी। शहरियों का कहना है कि महंगाई ने जीना दोभर कर दिया। अब 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना भी सकत से बाहर हो गया है। रोटी से बड़ा मुश्किल है। जिस बंदे 20,000 रुपए सैलरी है वो रोटी लेगा या बिजली बिल पे करेगा या घर बड़ा चलाएगा। रोटी हूँ 20 रुपए दी है। 500 रुपए का घ्यो किलो आ गया। 550 रुपए का किलो। 500 रुपए 400 रुपए दिहाड़ी कमाई दी है तो की क्या मतलब घ्यो लवे की रोटी लवे है। ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਗੇ। ਐਡੀ ਮਹਿੰਗੀ ਰੋਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੀ ਇੰਨੀ ਗੁਰਬਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। तनूर मालिकान का कहना है कि एलपीजी गैस आटे की कीमत में इजाफे की वजह से रोटी की कीमत बढ़ाई है। गैस और आटा सस्ता मिलेगा तो रोटी भी सस्ती देंगे। सदर नान रोटी एसोसिएशन के मुताबिक रोटी की कीमत में इजाफा खुद साख्ता है। गरीब के नवाले पर भी डाका। गंदम की कीमत 3500 रुपए फी मन मुकर्रर। निजी आटा कंपनी ने 5 किलो आटा 900 रुपए का कर दिया। 1 किलो आटे के 180 रुपए किलो वसूल। गंदम सस्ती मगर आटे की कीमत 2 गुना हो गई। निजी कंपनियां गंदम सस्ती होने के बावजूद शहरियों को सस्ता आटा देने के लिए तैयार नहीं। रवां सीजन गंदम की कीमत 3500 रुपए फी मन मुकर्रर की गई। निजी कंपनियां फी मन आटा 7200 रुपए में फरोख्त करने लगी। ओपन मार्केट में गंदम 88 रुपए फी किलोग्राम मगर कंपनियों का आटा 180 रुपए किलो हो गया। गंदम की पिसाई 400 से 500 रुपए फी मन है और पिसाई के बाद 1 मन आटा 4000 रुपए का पड़ता है। पिसाई के बाद आटा 98 से 108 रुपए फी किलो में पड़ता है। निजी कंपनियां आटा 180 रुपए फी किलो में फरोख्त करने लगी। शहरियों ने वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से फौरी एक्शन लेने का मुतालिबा करते हुए कहा कि निजी कंपनियों को जालिमाना मुनाफा लेने से रोका जाए। ब्रायलर मुर्गी माफिया भी बेलगाम। सरकारी लिस्ट में मुर्गी का गोश्त 533 रुपए किलो। शहर में दुकानदार मुंह मांगे दाम गोश्त बेचने लगे। साफी के नाम पर मनमर्जी की वसूली की शिकायत। उधर शीर फरोशों ने भी गिराम फरोशी की इंतहा कर दी। दूध 170 की बजाय 240 रुपए लीटर तक फरोख्त होने लगा। शहरियों को सस्ता प्रोटीन अब महंगे दामों मिलने लगा। मुर्गी के गोश्त का सरकारी रेट 533 रुपए फी किलो मुकर्रर मगर ओपन मार्केट में हर दुकान का अपना अपना रेट है। ओपन मार्केट में मुर्गी का गोश्त 533 के बजाय 560 से 580 में फरोख्त होता रहा। फार्मी अंडों का रेट 244 रुपए फी दर्जन मुकर्रर है मगर ओपन मार्केट में 250 से 255 रुपए में फरोख्त हो रहे हैं। शहरियों का कहना है कि मुर्गी का गोश्त ही है जो गरीब तबका खा सकता है, लेकिन रोज बरोज बढ़ती कीमतों ने इस तक रसाई भी मुश्किल बना दी है। शहरियों ने जिले इंतजामिया से मुर्गी और अंडों के सरकारी रेट्स पर फरोख्त करने का मुतालिबा किया है। दूसरी जानिब दूध और दही की सरकारी कीमतों पर भी अमल दरामद ना हो सका। शहर में कहीं भी दूध सरकारी रेट 170 पर दस्तयाब नहीं। ओपन मार्केट में दूध 200 से 240 रुपए फी लीटर फरोख्त हो रहा है। दही के भी मनमाने रेट 220 से 250 रुपए किलो बेचा जा रहा है। शहरियों ने जिले इंतजामिया से फौरी नोटिस लेने का मुतालिबा किया है। गैस बंद, एलपीजी की ब्लैक में फरोख्त जारी। लाहौर ये दोहरी चक्की में पिसने लगे। एलपीजी की सरकारी कीमत 304 रुपए मगर 550 रुपए किलो फरोख्त होने लगी। आम आदमी की जेब भी खाली। हुकूमत ने आवाम को एलपीजी माफिया के रहमो करम पर छोड़ दिया। शहरियों की दुहाई। लाहौरिये दोहरी चक्की में पिसने लगे। एक तरफ गैस की लोड शेडिंग तो दूसरी जानिब एलपीजी भी महंगे दामों फरोख्त होने लगी। शहर में एलपीजी की सरकारी कीमत पर दस्तयाबी मुमकिन ना हो सकी। एलपीजी गैस की सरकारी कीमत 304 रुपए फी किलो मुकर्रर किए गए हैं। एलपीजी गैस की सरकारी कीमत 304 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई है, लेकिन शहर में एलपीजी 460 से 550 रुपए किलो में फरोख्त हो रही है। शहरियों का कहना है कि महंगी एलपीजी से घरेलू बजट बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। शहरियों ने मुतालिबा किया है कि गैस की लोड शेडिंग का फौरी खात्मा किया जाए। शहर की सनतों, मार्केटों और बाजारों में लोड शेडिंग। शहर की सनती बरादरी गैर एलानिया लोड शेडिंग से परेशान है। सनतों में पैदावारी अमल मुतासिर और बेरोजगारी बढ़ने का खतरा। मार्केटों और बाजारों में भी गैर एलानिया लोड शेडिंग से ताजर परेशान है।
शहर में बिजली की लोड शेडिंग जारी है। लेस्को का बिजली का शॉर्टफॉल कम होने के बावजूद लोड शेडिंग में कमी न हो सकी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 3 से 4 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। दिन के औकात में लेस्को की तलब 2800 मेगावाट तक पहुंच गई, जबकि नेशनल ग्रिड स्टेशन से लेस्को को 2700 मेगावाट बिजली की फराहमी जारी है। लेस्को का शॉर्टफॉल 400 मेगावाट से कम होकर 100 मेगावाट तक है। सनतों, मार्केटों और बाजारों में लोड शेडिंग के बाइस ताजिर बरादरी भी परेशानी का शिकार हैं। सनतों में पैदावारी अमल मुतासिर और बेरोजगारी बढ़ने का खतरा है। ताजिरों ने हुकूमत से गैर एलानिया लोड शेडिंग खत्म करने का मुतालिबा किया है। इसको तर्जुमान के मुताबिक शहर में एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है, ताहम लाइन लॉसेज वाले फीडर्स पर गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला भी जारी है। शहरियों का कहना है कि हुकूमती दावों के बरक्स लोड शेडिंग में कमी नहीं हुई, जबकि लोड शेडिंग के बाइस मुश्किलात का सामना है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सैमुल की दौरे के बाद लाहौर वापसी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब अली डार भी हमरा थे। शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात हुई। वफाकी वज़ीर दाखिला ने कामयाब सैमुल की दौरे पर वज़ीर-ए-आज़म को मुबारकबाद दी। मोहसिन नकवी ने मौजूदा सूरत हाल और हालिया दौरों पर ब्रीफ किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब, कतर और तुर्किया का कामयाब सिफारती दौरा मुकम्मल करके लाहौर पहुंच गए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब अली डार भी हमरा थे। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब, सीनियर एडवाइजर पंजाब अली डार मौजूद थे। इंतालिया एयरपोर्ट पर तुर्क-हुकाम ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को अलविदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने इंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें की। डिप्लोमेसी फोरम पर ब्रादर ममालिक से ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक किया गया। मुलाकातों में खित्ते में अमन और आलमी सूरत हाल पर अहम तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की रहायशगाह पर होने वाली मुलाकात के दौरान वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वज़ीर-ए-आज़म को कामयाब सैमुल के दौरे पर मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर उन्होंने मुल्क की मौजूदा सूरत हाल और हालिया सिफारती दौरों के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म को तफसीली ब्रीफिंग दी। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में दाखिले और खारजी अमूर, सिक्योरिटी सूरत हाल और आइंदा हिकमत अमली पर भी तबादला ख्याल किया गया। शहरी लाहौर के मौसम की अगर बात की जाए तो शहर में हवाएं चलने से मौसम खुशगवार हो गया है। दर्जा हरारत में कमी। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। हवा में नमी का तनासुब 53% रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात की जानिब से ये बताया जा रहा है। मजीद मौसम का अहवाल जानेंगे इब्राहिम कुरैशी से। जी इब्राहिम बताएगा। जी बिल्कुल, अगर बात कर ली जाए तो इस वक्त शहर लाहौर का मौसम जो है वो काफ़ी बेहतर है। कभी हल्की और कभी तेज़ हवाएं चलने के साथ साथ जो है वो दर्जा हरारत में भी नुमाया कमी जो है वो रिकॉर्ड की जा रही है। अगर बात कर लें इस वक्त दर्जा हरारत की तो इस वक्त लाहौर का दर्जा हरारत जो है वो तकरीबन 26 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि इसके साथ साथ हवा में नमी का तनासुब जो है वो तकरीबन 93% जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसके साथ साथ अगर हवा की बात कर ली जाए तो इस वक्त हवा जो है वो तकरीबन 13 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से जो है वो चल रही है। जबकि अगर बात कर ली जाए महकमा मौसमियात की जानिब से की जाने वाली पेशन गोइयों की तो महकमा मौसमियात की जानिब से यही कहना है कि दर्जा हरारत दिन के वक्त जो है वो काफ़ी ज़्यादा रहेगा, 37 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो रहेगा, जबकि रात के औकात में और दिन भर जो है वो जिस तरह के अभी जो है वो हम देख रहे हैं कि सूरज में और बादलों में आंख मिचौली का सिलसिला जो है वो जारी है, तो इसी तरह ये आंख मिचौली का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा और रात के औकात में ठंडी हवाएं चलने का सिलसिला भी जो है वो जारी रहेगा, जिससे रात के औकात में दर्जा हरारत में आइंदा चंद रोज़ जो है वो नुमाया कमी जो है वो देखी जाएगी। जिस तरह कि अभी दर्जा हरारत जो है वो 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, कम से कम दर्जा हरारत 21 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। और इसके साथ साथ अगर बात कर ली जाए रात के इस पहर तो इस वक्त फ़ज़ा में तकरीबन 95 से ज़्यादा फीसद जो है वो बादलों का राज है, जिसके साथ साथ जब हवाएं चल रही हैं तो मौसम जो है वो इंतहाई खुशगवार हो गया। इस वक्त शहरियों के चेहरे जो है वो खुशी से खिलखिला उठे और उनके चेहरों पर मुस्कान जो है वो देखी जा सकती है, क्योंकि मौसम खुशगवार होने के सबब जो दिन के औकात में गर्मी से सताई हुई आवाम थी अब उनके चेहरों पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो मुस्बत असरात जो है वो नुमाया हो रहे हैं। और आइंदा चंद रोज़ में भी मौसम जो है वो इसी तरह ही खूबसूरत रहेगा और यूँ ही जो है वो तेज़ हवाएं चलने का सिलसिला भी जो है वो जारी रहेगा रात के औकात में। जी ठीक है इब्राहिम, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर के लिए नए मेगा ART सिस्टम की मंजूरी। ऑटोमेटेड रेल ट्रांजिट सिस्टम मनसूबा 6 अरब से मुकम्मल होगा। 3 बोगियों वाली ऑटोमेटेड रेल ट्रांजिट CBD कलमा चौक से इस्तांबुल चौक तक चलेगी। मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग से जेल रोड केनाल तक सफ़र होगा। योमिया 18,000 मुसाफिर जदीद सफ़र से महजूज होंगे।
लाहौर में माहौल दोस्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट के फ्लो के लिए नया मेगा ऑटोमेटेड रेल ट्रांजिट सिस्टम मंसूबा शुरू करने का फैसला कर लिया गया। मंसूबा 6 अरब रुपए की लागत से मुकम्मल किया जाएगा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने नए ऑटोमेटेड रेल ट्रांजिट सिस्टम मंसूबे की मंजूरी दे दी। ART सिस्टम CBD कलमा चौक से शुरू होकर इस्तांबुल चौक तक जाएगी। रूट मेन बुलेवार्ड, गुलबर्ग, जेल रोड, कनाल से होता हुआ मॉल रोड, क्लब चौक, गवर्नर हाउस चौक, चेरिंग क्रॉस, रिगल चौक और GPO चौक से गुजरते हुए इख्तिताम पसीर होगा। मंसूबे के तहत एक ट्रेन सीट 3 बोगियों पर मुश्तमिल होगी, जिसमें 270 मुसाफिरों की गुंजाइश होगी। ट्रेन 15 से 20 मिनट के वक्फे से स्टॉप्स पर पहुंचेगी। रोजाना तकरीबन 18,000 मुसाफिरों को जदीद सफरी सहूलियात मुयस्सर आएंगी। वाज़ेह रहे कि सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान को मंसूबे को जल्द फ़आल बनाने का टास्क सौंप दिया गया। मंसूबा जून से कबल ऑपरेशनल किया जाएगा। लाहौर पुलिस की 20 पुलिस चौकियां खत्म। इंडस्ट्रियल एरिया लखो की आवान ढाईवाला नादिराबाद चौकी खत्म। सुपर टाउन फरदोस मार्केट, सगियां ट्रक अड्डा चौकी भी खत्म कर दी गई। शेरशाह, फुलरवान, गुलदस्त टाउन समेत दीगर चौकियां खत्म कर दी गई। अस्पतालों में कायम 6 चौकियां सहूलत सेंटर में तब्दील कर दी गई हैं। लाहौर पुलिस की 20 पुलिस चौकियां खत्म कर दी गई। पुलिस चौकियां इंतजामी ऑपरेशनल वजूहात की बिना पर डी नोटिफाई की गई। खत्म की गई चौकियों में इंडस्ट्रियल एरिया लखो की आवान ढाईवाला नादिराबाद शामिल हैं। पुलिस चौकी सुपर टाउन फरदोस मार्केट, सगियां ट्रक अड्डा खत्म कर दी गई। पुलिस चौकी शेरशाह, फुलरवान, गुलदस्त टाउन भी खत्म कर दी गई। पुलिस चौकी FC कॉलेज, करोल पिंड, जोसेफ कॉलोनी को खत्म कर दिया गया। अकरम पार्क, PCHS, सतुकतला, L ब्लॉक चौकी, जोहर टाउन भी खत्म कर दी गई है। हुकाम का कहना है कि खत्म की गई चौकियों के वसाइल ट्रांसपोर्ट नफरी मुतलका थानों को दी जाएंगी। सरकारी अस्पतालों की 6 चौकियों को पुलिस फैसिलिटेशन सेंटर्स में तब्दील कर दिया गया। पुलिस चौकी सर्विस अस्पताल, कार्डियोलॉजी, चिल्ड्रन अस्पताल बतौर फैसिलिटेशन सेंटर काम करेंगी। जनरल अस्पताल, जिना अस्पताल और न्यू अस्पताल बतौर फैसिलिटेशन सेंटर काम करेंगी। मशरक़ वस्ता की कशीदगी में कमी, फ़ज़ाई ऑपरेशन की बहाली शुरू। आलमी एयरलाइंस का पाकिस्तान के लिए फ़ज़ाई ऑपरेशन बहाल। कतर, इमारात और सऊदीया की वापसी। खलीजी ममालिक के लिए सफरी रुकावटें ख़त्म कर दी गईं। ओमान और कवैत एयरलाइंस का भी ऑपरेशन में इजाफे का ऐलान। लाहौर एयरपोर्ट पर जहाज़ों की गूंज। मशरक़ वस्ता जंग के बायस दरहम बरहम होने वाला फ़ज़ाई ऑपरेशन बहाल होने लगा। मुल्की और गैर मुल्की एयरलाइंस ने फ़ज़ाई ऑपरेशन के लिए शेड्यूल तैयार करने लगे। लाहौर एयरपोर्ट समेत मुल्क भर के एयरपोर्ट से परवाजों की तादाद में इजाफा हो गया। कतर एयरवेज, अमारात, सऊदीया, कवैत, ओमान एयरलाइन ने नया शेड्यूल तैयार कर लिया। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, मुल्तान, क्वेटा से भी परवाजों की रवानगी शुरू हो गई। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान से खलीजी ममालिक 27 परवाजें रवाना हुई। दूसरी जानिब खलीजी ममालिक की एयरलाइंस ने हज ऑपरेशन भी शुरू कर दिया। लाहौर समेत तमाम एयरपोर्ट पर आज़मीन हज के लिए खसूसी इक़दाम उठाए जा रहे हैं। परवाजों की रवानगी बर वक्त बनाने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ने भी तैयारियां मुकम्मल कर ली। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक आज़मीन हज की परवाजें अपने मुकर्रर वक्त पर रवाना होंगी। हंगामी सूरत हाल के पेश नजर जहाजों की लैंडिंग, टेक ऑफ और फ्यूलिंग का भी इंतजाम मुकम्मल हो गया है। जिना ब्रिज पर वाक़या लाइट सरसदराज से खराब। लाइट्स की बंदिश से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। आमदोरफ्त मुतासिर हो रही है। मरकजी शाहरा पर पोल तो मौजूद हैं मगर लाइट्स बंद हैं। शहरियों का ये कहना है अंधेरे में डूबी सड़क पर अक्सर हादसात हो जाते हैं। इस पर मजीद बात करेंगे आदिया नाज से। जी आदिया। बिल्कुल, शहर भर में बेशतर शाहराहें, अहम शाहराहें जो हैं वो तारीकी की नज़र हुई हुई हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उनके ऊपर मौजूद जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो अरसे दराज से बंद हैं। मौजूद हैं इस वक्त हम लाहौर ब्रिज पर, और लाहौर ब्रिज पर भी सूरत हाल दीगर शाहराहों की तरह ही है। यहाँ पर भी बनी हुई जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो गुज़श्ता तकरीबन 1 साल से बंद पड़ी हैं और इस हवाले से इंतज़ामिया किसी किस्म के कोई इक़दाम करती हुई नज़र नहीं आती है। अमूमन जो स्ट्रीट लाइट्स हैं ये ख़राब होना रात के औकात कार में हादसात की बड़ी वजह बनता है और इस ब्रिज के ऊपर भी अंधेरा है, हर सू अंधेरा है। मैं अपने कैमरामैन राना अजीम से कहूँगी आपको ज़रा मेरे लेफ़्ट साइड के मनाजर दिखा दें कि दूसरी जानिब जाने वाला जो ब्रिज है वहाँ से भी लोग नज़र नहीं आ रहे। इसकी सबसे बड़ी वजह यही अंधेरा है जो कि स्ट्रीट लाइट बंद होने की वजह से है। पोल बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर इसके ऊपर लाइट्स भी लगी हुई हैं लेकिन उनके अंदर रोशनी नहीं है जो कि इंतज़ामिया की अदम तवज्जुही का मुँह बोलता सबूत है। और इस हवाले से शहरी ये राय रखते हैं कि इंतज़ामिया इनकी बर वक्त मुरम्मत करे ताकि रात के वक्त में खास तौर पर जो होने वाले आदिया नाज, बहुत शुक्रिया। टाउनशिप सेक्टर A2 का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट अरसा दराज से बंद है। फिल्ट्रेशन प्लांट के बंदे से इलाका मकीनों को साफ पानी के हसूल में मुश्किलात। प्लांट की बंदे से अतराफ के इलाकों में पानी लाना पड़ता है। इलाका मकीनों का ये कहना है मुतअद्दिद दरख्वास्तों के बावजूद फिल्ट्रेशन प्लांट ठीक नहीं किया गया। मजीद क्या कहना है जानते हैं आफाक नज़ीर से। जी आफाक, बताइएगा।
बिल्कुल जी, टाउनशिप सेक्टर A2 का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट अरसा दराज से बंद पड़ा है, जिसके बायस यहाँ के जो इलाका मकीन है वो साफ़ पानी से महरूम है। साफ़ पानी के हसूल के लिए उन्हें इर्द गिर्द के इलाकों का रुख करना पड़ता है। कब से ये वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट बंद है, जिसकी वजह से मसाइल का सामना इलाका मकीनों की ज़ुबानी आपको सुनवाते हैं। आप बताइएगा कब से जो है ये प्लांट बंद पड़ा है? नल तो लगे हुए हैं लेकिन पानी इनमें सूख चुका है। जी अस्सलाम वालेकुम। वही बात ये है कि ये तकरीबन कोई 5 से 6 साल हो गए इसको, ये बंद है। ट्यूबवेल भी बंद है और ये जो फिल्टर है इसका पानी जो है ना गटरों की जो पाइप लाइन है ना उसके साथ अटैच है। फिल्टर में भी पानी गंदा है और फिल्टर अव्वल तो चलता ही नहीं है, तो जो घरों का पानी है उसके अंदर भी स्मेल आती है। 2 महीने बाद ट्यूबवेल लग जाएगा, यहाँ पे ये यकीन दहानी भी करवाई गई है। 5-6 सालों से ये ट्यूबवेल बंद है। इलाका मकीनों की जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा है कि इस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट को जल्द अज जल्द फाल किया जाए, ताकि इलाके में जो पानी का दरीना मसला है वो हल हो सके और साफ पानी का जो हसूल है वो यहाँ पर मुमकिन हो सके। जी ठीक है आफाक, बहुत शुक्रिया आपका। IG पंजाब अब्दुल करीम ने 21 अफसरान के तकर्रो तबादले कर दिए हैं। आतिफ अमीर को SP ऑपरेशन सिटी लाहौर तैनात किया गया है। IG पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए आतिफ अमीर को SP ऑपरेशन सिटी लाहौर तैनात किया। बिलाल अहमद को SP डॉल्फिन स्क्वाड लाहौर तैनात किया गया है। इमरान अहमद मलिक को SSP ऑपरेशन फैसलाबाद, असद अली को SP ऑपरेशन मॉडल टाउन लाहौर तैनात किया गया। अजहर जावेद SP एडमिन राइट मैनेजमेंट पुलिस पंजाब लाहौर, मोहम्मद नबील को CPO मुल्तान तैनात किया गया। सलीम अब्बास कोलाची को SSP CCD मुल्तान रीजन तैनात किया गया है। कामरान आमिर खान को SSP CCD मुल्तान से CPO रिपोर्ट करने का हुक्म दिया है। काशिफ असलम को SSP IAP लाहौर तैनात किया गया, जबकि अहमद नवाज शाह को SSP RMP फैसलाबाद रीजन तैनात किया गया। खुरम शहजाद को SSP इन्वेस्टिगेशन 2 इन्वेस्टिगेशन ब्रांच तैनात किया गया। अहमद अरसलान को SP टेली पंजाब लाहौर तैनात किया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के 6 फ्लैगशिप हेल्थ प्रोजेक्ट सूबे भर में कामयाबी से जारी हैं, जिनके तहत मुख्तसर तरीन मुद्दत में 2 करोड़ 10 लाख से ज़्यादा मरीजों को फील्ड अस्पताल और क्लिनिक ऑन व्हील के जरिए तिबी सहूलियात फराहम की जा चुकी हैं। वज़ीर आला के ज़ेर सदारत ख़ुसूसी जायज़ा इजलास में सेक्रेटरी हेल्थ एंड पॉपुलेशन नादिया साकिब ने तफसीली ब्रीफिंग दी। बताया कि क्लिनिक ऑन व्हील के जरिए 1 करोड़ 82 लाख मरीजों का इलाज, 70 लाख अल्ट्रासाउंड और 12 लाख बच्चों को हिफाजती टीके लगाए गए, जबकि फील्ड अस्पतालों में 28 लाख मरीजों का इलाज, 4,48,000 से ज़्यादा लैब टेस्ट और 1,70,000 से ज़्यादा एक्सरे और अल्ट्रासाउंड किए गए। सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान लाहौर पहुंच गए हैं। जनरल सेक्रेटरी JUI लाहौर हाफिज अब्दुल रहमान ने इस्तकबाल किया। डिप्टी सेक्रेटरी लाहौर कारी मुआविया महमूद मक्की, रईस शोबा तबलीग मौलाना अब्दुल शकूर यूसुफ, डिप्टी सेक्रेटरी इत्तलात हाफिज जैनुल आबदीन भी मौजूद थे। मौलाना फजल रहमान कल ऐवान इकबाल में सैयद सलमान गिलानी सेमिनार से ख़ुसूसी खिताब करेंगे। नायब आमिर जमात इस्लामी लियाकत बलोच, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, जनरल सेक्रेटरी JUI पाकिस्तान असलम गौरी तर्जुमान JUI समेत दीगर सियासी जमातों के रहनुमा भी खिताब करेंगे। शालामार गार्डन में वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी के ज़ेर-ए-तमाम प्रिजर्विंग दी पास्ट फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर के उन्वान से सेमिनार मुनक्किद हुआ। MNA शाइस्ता परवेज मलिक ने एक ख़ुसूसी शिरकत की। DG वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी नजमुल साकी भी शरीक थे। सेमिनार में CEO AKCSP ख्वाजा तौसीफ अहमद, डॉक्टर नीलम नाज, उमर फारूक, साजिदा वंडाल और परवेज वंडाल भी शरीक हुए। शाइस्ता परवेज मलिक ने कहा कि अपने तारीखी विरसे को स्कूलों, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के तलबा तक मुंतकिल करना वक्त की अहम ज़रूरत है। हमारी जिम्मेदारी है कि ऐसे इकदाम किए जाएं जिनसे मुआशरती सतह पर आगाही को फ़रोग मिले। DG वर्ल्ड सिटी ने कहा कि दस्तियाब बजट के मुताबिक मरहलावार विरसे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इकदाम जारी हैं। सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ख्वाजा अहमद हसन ने मियां अस्पताल का दौरा किया। ज़ेर इलाज लीगी वर्कर मियां खलील की आयादत की। मियां खलील गुज़श्ता चंद रोज़ से अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। एडिशनल मेडिकल सुप्रिटेंडेंट मियां अस्पताल डॉक्टर सदीम हाशमी ने ख्वाजा अहमद हसन को मरीज की तिबी सूरत हाल और इलाज मुआवजे से मुतल्लिक तफसीलात से आगाह किया। ख्वाजा अहमद हसन ने मियां खलील की जल्द सेहत याबी के लिए दुआ की। इस मौके पर मियां अहमद खलील, शाहिद भट्ट और खालिद हाशमी भी मौजूद थे। विसाखी तकरीबात में शिरकत के लिए भारत से आए सिख यात्रियों को पंजाब हुकूमत की जानिब से हजूरी बाग शाही कला में अशाया दिया गया। सिख यात्रियों के एजाज में मुनक्किदा तकरीब में लोक फनकारों ने फन का मुजाहिरा पेश किया।
हुजूरी बाग शाही किला में पंजाब हुकूमत की जानिब से मुनक़िदा तकरीब की मेजबानी सूबाई वजीर बराए अक़लियती उमूर सरदार रमेश सिंह अरोड़ा ने की। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए अक़लियती उमूर पंजाब सोनिया आशिर, MPA उज़मा कारदार, सेक्रेटरी श्राइन नासिर मुश्ताक, चेयरमैन मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड क़मर ज़मान शरीक हुए। खतीब बादशाही मस्जिद मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद, बिशप ऑफ लाहौर बिशप नदीम कामरान, मौलाना आसिम मखदूम और मौलाना मुफ्ती आशिक हुसैन समेत पाकिस्तान गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अहदेदारान ने शिरकत की और सिख यात्रियों को खुशामदीद कहा। सिख यात्रियों के एजाज में मुनक़िदा तकरीब के दौरान लोक फनकारों ने फन का मुजाहिरा किया। मारूफ कव्वाल आसिफ खान संतू ने कवाली पेश की। सूबाई वजीर बराए अक़लियती उमूर सरदार रमेश सिंह अरोड़ा ने सिख यात्रियों से खिताब करते हुए कहा कि वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर आला मरियम नवाज की क़यादत में 1947 से बंद गुरुद्वारे बहाल होने जा रहे हैं। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬਾ ਬਣੇ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ 50 ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਿਹੜੇ 1947 ਤੋਂ ਬੰਦ ਸਨ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖੋਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਆਓਗੇ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਜਦੋਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਆਓਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹੀਵਾਲ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੜੱਪੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਡੀ ਬਹਾਉਦੀਨ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਫਜ਼ਾਬਾਦ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਜੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ पवित्र शो प्राप्त स्थान उन्होंने दर्शन दीदारे कर सको। सिख यात्रियों ने पुरवकार तकरीब और इशाइये पर हुकूमत पंजाब के साथ इजहार तशक्कुर किया। कैमरामैन नदीम भट्टी के हमरा रुमेल इलियास, सिटी 42। IG पंजाब के हुक्म पर आला पुलिस अफसरान की खुली कचहरियों का सिलसिला जारी है। DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान ने अपने दफ्तर में खुली कचहरी लगाई। खुली कचहरी में इंसाफ के मतलाशी साइलिन की बड़ी तादाद और मुख्तलिफ पुलिस अफसरान भी मौजूद थे। खुली कचहरी में साइलिन ने दरपेश मसाइल बारे DIG ऑपरेशंस को आगाह किया, जिस पर फैसल कामरान ने इंसाफ की फराहमी की यकीन दहानी करवाते हुए मौके पर अहकाम जारी किए। DIG ऑपरेशंस ने तमाम SHOs को मौसूल शुदा दरख्वास्तों पर बर वक्त कार्रवाई करने और थानों में आने वाले साइलिन के साथ इज्जत और एहतराम के साथ पेश आने की हिदायत भी जारी की है। रावी रोड सदीक कॉलोनी में मरकज अहले सुन्नत जामिया मस्जिद गौसिया की तामीर नौ की मुनासबत से तकरीब का इनेकाद किया गया। साबिक चेयरमैन रुयत हलाल कमेटी अल्लामा प्रोफेसर मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने मस्जिद के नए हिस्से की तामीर के काम का इफ्तिताह किया। साबिक चेयरमैन रुयत हिलाल कमेटी मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने जामिया मस्जिद गौसिया की तौसी के मंसूबे के काम का संगे बुनियाद रखा। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने मुल्क की तरक्की, सलामती और खुशहाली के लिए दुआ करवाई। तकरीब में नामवर आलम-ए-दीन प्रोफेसर मुफ्ती आरिफ सत्तार ने मस्जिद की तौसी मंसूबे बारे बताया। पूरे इलाके का भी शुक्रगुजार हूँ। शाह साहब ये हमारे लिए बाइस बरकत हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह इनकी मेहनतों से, काविशों से इस मरकज़ की सारी इंतज़ामिया कमेटी जो है ये मुबारकबाद की मुस्तहिक है कि इस पुरफितन दौर के अंदर तकरीबन 6 करोड़ का ये बजट है। तो देखें आप, ना कोई बाकायदा आमदनी है, ना बाकायदा दुकान है, कुछ भी नहीं है, ये अल्लाह ने करना है। और ये देखने वाले अहबाब से गुजारिश करेंगे, आएँ इस मरकज़ का विज़िट करें, तावन फरमाएं, अल्लाह ताला आपको दायरे के साथ अता फरमाए। इमाम और खतीब जामिया मस्जिद गौसिया साहबजादा सैयद अहमद रजा शाह ने कहा कि मस्जिद की तामीर सदका जारिया है। मुखय्यर हजरात इस कार्य खास में हिस्सा डालें। हमारी मस्जिद में अल्हम्दुलिल्लाह नमाजी बहुत ज़्यादा हो गए थे, यहाँ तक कि बाहर सफ़ों में रोडों पर हमें सफ़ें बिछाना पड़ती थीं, जिसकी वजह से अहले इलाका के साथ और इंतज़ामिया ने मिलकर ये मुशावरत की और मुतफ़िक़ा फ़ैसला ये हुआ कि इस मस्जिद की तोसी की जाए। जबकि बहुत ज़्यादा ये बजट है, लेकिन ये अल्लाह का घर है। जो मुखय्यर हज़रात हैं उनके तावन से इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये जल्द पाया तकमील तक पहुँच जाएगा इंशाअल्लाह। तकरीब में मस्जिद इंतज़ामिया के सदर सूफ़ी नदीम, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अली शाह, नायब सदर मलिक मारूफ, अमीन खान और सुल्तान खान समेत मस्जिद से मुंसलिक मदरसा जामिया अनवार मदीना रज़ा उल उलूम के तलबा ने शिरकत की। कैमरामैन अदनान अली के साथ अबू बकर शेख, सिटी 42। सेक्रेटरी हाउसिंग पंजाब नूरुल अमीन मिंगल की ज़ेर सदारत वज़ीर आला पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम का हफ्तावार जायजा इजलास हुआ। जारी तरक्याती मनसूबों की पेशरफ्त और मायार का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास में प्रोजेक्ट डायरेक्टर उमर फारूक ने प्रोग्राम में अब तक होने वाली पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी। महकमा हाउसिंग के ज़ेर इंतज़ाम 15 अजला में जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया गया। ज़िले सतह पर पेशरफ्त का भी तफसीली तज्ज़िया पेश किया गया। इजलास में बताया गया कि सरगोदा में 47.6%, ओकाड़ा में 40.5% और जंग में 37.5% तरक्याती काम मुकम्मल हो चुके हैं। भारत से आए सिख यात्रियों ने लाहौर के तारीखी मकामात की सैर की। डबल डेकर बस के जरिए शहर के मुख्तलिफ हिस्से देखे और लिबर्टी मार्केट में शॉपिंग भी की। मेहमानों ने लाहौर की खूबसूरती, जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर और शानदार इंतजामात को सराहा।
लाहौर में भारत से आए सिख यात्रियों का शानदार इस्तकबाल किया गया। यात्रियों ने डबल डेकर बस के जरिए शहर के मुख्तलिफ तारीखी और जदीद इलाकों का दौरा किया। लाहौर म्यूजियम और पूंछ हाउस की सैर कराई गई। लिबर्टी मार्केट में उन्होंने खरीदारी भी की। यात्रियों ने लाहौर की खूबसूरती, सफाई, तरक्की याफ्ता इंफ्रास्ट्रक्चर और इंतजामात को खूब सराहा। मेहमानों ने कहा डबल डेकर बस में लाहौर देखना इनके लिए एक यादगार तजुर्बा रहा। लाहौर बहुत खूबसूरत है। बसा फ्री सानू ਲਾਹੌਰ ਘੁਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅਟਾਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਇੰਨਾ ਰਹਿائش ਦਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਇੰਨੇ ਬਾਥਰੂਮ ਸਫਾਈ, ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਲੰਗਰ ਦੇ ਪਕਵਾਨ, ਜਲੇਬੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਕੌੜੇ ਖਾਧੇ, ਖੀਰ ਖਾਧੀ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸਿਰਸਾ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਆਵਾਮ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। सिख यात्रियों ने लाहौर अजायब घर में रखे नवातरात की भी तारीफ की। ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਘੁਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਵੇਖ ਕੇ ਮਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਾਥੀ ਤੇ ਦੰਦਾਂ ਤੇ ਮੀਨਾਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੋਰ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਵਸਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਰੈਸਾਂ, ਗਹਿਣੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲ। सिख यात्रियों ने पाकिस्तान की मेहमान नवाजी को भी दिल से सराहा और कहा कि लाहौर एक जिंदा दिल, खूबसूरत और तरक्की करता हुआ शहर है जहां इन्हें बहुत इज्जत और मोहब्बत मिली। सिख यात्री लाहौर की खूबसूरत यादें अपने साथ लेकर वापस रवाना हो रहे हैं। कहते हैं ये दौरा इनके लिए एक यादगार और मस्बत तजुर्बा रहा। कैमरामैन मुबीन के हमरा समरा फातिमा, सिटी 42। पार्क एवेन्यू सोसाइटी में रन फॉर इंक्लूजन के उन्वान से मैराथन का इनेकाद किया गया। लाहौर भर से शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इंतजामिया का कहना था कि मैराथन का मकसद ऑटिज्म की बीमारी से मुतल्लिक आगाही फराहम करना है। लाहौर ऑटिज्म इनिशिएटिव के ज़ेर-ए-एहतमाम मुनक्का मैराथन में मुख्तलिफ शोबाए हाई जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले हर उम्र के अफराद ने हिस्सा लिया। पहले मरहले में 1 किलोमीटर की मैराथन मुनाकिद हुई, जिसमें बच्चों ने भी हिस्सा लिया। दूसरे मरहले में 5, जबकि तीसरे मरहले में 10 किलोमीटर की मैराथन मुनाकिद हुई। बैरिस्टर तैमूर मलिक, माहिन गिल मलिक और रुबाब गर्देजी ने कहा कि मैराथन का इनेकाद एक सेहतमंद एक्टिविटी है। रन फॉर इंक्लूजन नाइट रन लाहौर का सबसे पहला ये नाइट रन है और एक बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट कॉज के साथ हम ये पूरा इवेंट हमने मैनेज किया है। एंड हेल्दी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। वी एज मदर्स हम लीड करेंगे तो हमारे बच्चे आगे, हमारा जो फ्यूचर है वो आगे इंशाल्लाह इस चीज़ को लीड करेगा। मेरा अपना बेटा 15 साल का फिरोज़ ऑटिस्टिक है। उसकी वजह से हमने लाहौर ऑटिज़म इनिशिएटिव शुरू किया और आज लाहौर के मुख्तलिफ रन क्लब्स के साथ मिलकर हमने इस एक्टिविटी का इनेकाद किया रन फॉर इंक्लूजन के नाम से, ताकि ऑटिज़म अवेयरनेस बढ़ाई जा सके, सोसाइटी में न्यूरो डाइवर्जेंट जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी इंक्लूसिवनेस बढ़ाई जा सके। तो बहुत खुशाइन बात है कि इतनी बड़ी तादाद में आज बड़े बच्चे बुजुर्ग सब वो आए हैं। यहाँ पे हर किस्म के बच्चे आए हैं। इस इवेंट का पर्पज़ ये था कि सबके लिए ओपन, और इसकी खासियत ये है कि ये होस्ट कर रहे हैं हमारे न्यूरो डाइवर्जेंट स्पेशल बच्चे। हर काउंटर पे, हर रजिस्ट्रेशन स्पॉट पे, हाइड्रेशन स्पॉट पे आपको ये बच्चे मिलेंगे। जैसे आपने देखा ये परफॉर्म कर रहे हैं। शुरकान नाइट मैराथन के इनेकाद को सराहा। जो लोगों का जज्बा है इस कॉज के लिए माशाल्लाह रनिंग की तरफ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इस बात पे सबसे ज़्यादा हैरान हूँ और खुश भी हूँ कि माशाल्लाह रनिंग का बहुत ज़्यादा कल्चर बढ़ता हुआ हमें नज़र आ रहा है, विच इज़ रियली गुड। ये हाफ मैराथन तो नहीं है क्योंकि 10 किलोमीटर का एक मैक्सिमम लूप है हमारे पास, बट इट्स गुड कि हमने यहाँ पर 1 किलोमीटर भी देखा है, 1 किलोमीटर यूनिफाइड वॉक देखी है, 5 किलोमीटर। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये देख के कि बहुत से लोग, इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पे लोग मौजूद हैं जितने कि पहले मैंने कभी किसी रन में नहीं देखे, और लाहौर में होने वाला ये फर्स्ट नाइट रन भी है। इससे पहले कभी नाइट रन नहीं हुआ। मैराथन में खेल, सहाफत, कानून, तिब समेत मुख्तलिफ शोबे हाई जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद भी शरीक हुए। कैमरामैन राना अजीम के हमरा आदिया नाज, सिटी 42।
दिल्ली गेट वजीर खान मस्जिद का माहौल आर्ट के रंगों से जगमगा उठा। वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी और दी नॉलेज ऑफ आर्ट अकेडमी के इश्तराक से खताती और मुसव्वरी की दिलकश नुमाइश ने शहर के सकाफती हुस्न को मजीद निखार दिया है। नुमाइश में नौजवान फनकारों के ऐसे शाहकार पेश किए गए जिन्होंने देखने वालों को अपनी खूबसूरती और बारीकी से मुतासिर किया। मुसव्वरी और खताती के हसी इम्तिजाज ने फन और जमाल का मुनफरिद मंजर पेश किया। तर्जुमान दी नॉलेज ऑफ दी आर्ट अकेडमी का कहना था कि ऐसे प्रोग्राम शहर की पहचान को मजीद मजबूत करते हैं। वर्ल्ड सिटी की तरफ से अच्छा इनिशिएटिव है कि ये मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के साथ और स्कूल कॉलेजेस के साथ मिलके जो है ना वो इस तरह की एक्टिविटी यहाँ पे करते हैं कि जिससे पुरानी जो बिल्डिंग्स हैं उनको जो है ना ये दोबारा रेनोवेट कर रहे हैं, जिससे हमारी जो नई नौजवान नस्ल है उसको कम से कम अपने कल्चर के हवाले से आगाही होती है। तो ये वर्ल्ड सिटी की तरफ से बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है और दी नॉलेज ऑफ आर्ट अकेडमी की तरफ से भी अच्छा इनिशिएटिव है कि ये वर्ल्ड सिटी के साथ मिलके इस मस्जिद के तकद्दस को भी बरकरार रखते हुए इस तरह की पेंटिंग्स बना रहे हैं। मस्जिद वज़ीर खान में दी नॉलेज ऑफ आर्ट अकेडमी की तरफ से लाइव पेंटिंग का अहतमाम किया गया, जिसमें जो है वो बच्चे बड़े हर उम्र के अफराद ने शिरकत की। आज वर्ल्ड हेरिटेज के हवाले से जो ये प्रोग्राम जिसका इनका इनेकाद किया गया है, इसमें वर्ल्ड सिटी का तामुन भी शामिल है। वर्ल्ड सिटी के हम बहुत शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमें यहाँ पे काम करने का मौका दिया। नौजवान आर्टिस्ट का कहना था कि ये एजाज़ की बात है कि इतने खूबसूरत तारीखी मुकाम पर मुनक्किद नुमाइश में हिस्सा लेने का मौका मिला। बेसिकली ये एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, आर्ट को प्रमोट किया जाता है, ओपन एयर आर्ट है, अच्छा लगता है, लोग आते हैं आपके पास, काम देखते हैं, आपको एक अच्छा खूबसूरत सा नज़र आता है कि लोग आपसे मिल रहे हैं और ये आर्ट के साथ साथ अच्छा है, आर्टिस्ट को भी प्रमोट किया जाता है। बहुत अच्छा फील हो रहा है, इस तरह की एक्टिविटीज़ होती रहनी चाहिए बिकॉज़ ये एक तो आपको एक्टिव रखते हैं और आर्ट को भी प्रमोशन मिलती है। यहाँ के खूबसूरत मौसम और अंदरून की इतनी मज़े की फ़िज़ाएँ और रंग बिरंगे लोग और रंग बिरंगा आर्ट, मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी है कि द नॉलेज ऑफ आर्ट अकेडमी ने हमें अपॉर्चुनिटी दी है। वज़ीर खान मस्जिद के अहाते में सजाई गई ये नुमाइश लाहौर के फनी विरसे की एक खूबसूरत झलक पेश कर रही है। कैमरामैन मकसूद भट्ट के साथ अफिया रिजवान, सिटी 42। वलेंशिया टाउन में जश्न बहारां फेस्टिवल का इनेकाद, शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और सकाफती सरगर्मियों में हिस्सा लिया। वलेंशिया टाउन में वाक़े सेंट्रल पार्क में रंगारंग जश्न बहारा फेस्टिवल सजाया गया। इस्लाम भट्ट, ख्वाजा फुरकान, मोहम्मद अयाज, पाइंदा खान, मोहम्मद शुएब, मोहम्मद शकील, कामरान भट्ट, जमील कुरैशी, नासिर गुल, फखर भट्ट, फहद न्याजी और इकरा ने इफ्तिताह किया। फेस्टिवल में शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और मुख्तलिफ सकाफती सरगर्मियों से लुत्फ उठाया। फर्स्ट टाइम मैंने स्प्रिंग फेस्टिवल यहाँ वलेंशिया सोसाइटी का जो है ज्वाइन किया है और माशाल्लाह से बहुत अच्छा है। फ्लावर्स वगैरह और डेकोरेशन बहुत अच्छी हुई हुई है, मैनेजमेंट भी बहुत ज़्यादा अच्छी है और मैंने काफ़ी इंजॉय किया और आगे मज़ीद कर रही हूँ। जश्न बहारा फेस्टिवल में शुरका के लिए तफरीही सरगर्मियों का इनेकाद किया गया। रिवायती खानों पर मबनी फूड स्टॉल्स भी लगाए गए। शुरका की जानिब से रंगारंग फेस्टिवल के इनेकाद पर मुंतज़मीन से इजहार तशक्कुर किया गया। काफ़ी अच्छे स्टॉल्स लगे हुए हैं, काफ़ी वेल ऑर्गेनाइज्ड इवेंट है और बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ है करने को, कवानी नाइट है एंड इस टाइप के अच्छे स्टॉल्स लगे रहने चाहिए। काफ़ी एंटरटेनमेंट होता है, टीनेज लाइफ के लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस है। आई एम हियर विद माय फ्रेंड और यहाँ पे वलेंशिया में स्प्रिंग फेस्ट हो रहा है और बहुत क्यूट स्टॉल्स लगे हुए हैं और माहौल बिल्कुल फैमिली टाइप है, तो आप लोग अपनी फैमिली के साथ आई थिंक मोर इवेंट्स लाइक दिस शुड हैपन इन वलेंशिया। खाने के स्टॉल्स हैं, उसके अलावा ज्वेलरी स्टॉल्स हैं। 2 रोज़ा जश्न बहारा फेस्टिवल 19 अप्रैल तक जारी रहेगा। रोमेल इलियास, सिटी 42। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।